देखिए पिछले 48 आवर्स में प्रदेश के कई इलाकों में हीट वेव कंडीशन चल रही है। उसमें मुख्य तौर पर 6 जिले ऐसे हैं जहां तापमान 4 डिग्री या 5 डिग्री के आसपास है, और 3 जिले, जिला बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी, यहाँ पे तापमान 6 डिग्री के आसपास क्रॉस कर चुका है सामान्य से। तो कुल मिला के प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू जैसी स्थिति बनी हुई है। और ये जो है अगले 48 आवर्स में, अगले 48 घंटे कम से कम इस तरह की कंडीशन बनी रहेंगी। कई एरियाज़ में, कई ज़िलों में हीट वेव की जो कंडीशंस प्रोवेल करेगी, और कुछ ज़िलों में जो है सीवियर हीट वेव, जैसे हमने ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है, उसमें बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी मुख्य तौर पर यहाँ पे सीवियर हीट वेव की चांसेस भी हैं। जहाँ तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग की बात है, उसमें शिमला ज़िला ऐसा है जहाँ पिछले कई सालों के जैसे ये जो टेम्परेचर पिछले कल रिकॉर्ड किया गया 30.6, इससे पहले 2014 में भी 31 मई 2014 को भी इतना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, और इससे पहले रहा है 31.7 जो है, ये जो है 26 मई 2004 को इससे भी ज़्यादा था। और जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है शिमला का 32.4 ऑल टाइम है, और 27 मई 2010 का है। तो कुल मिला के ये जो टेम्परेचर रहा है पिछले 10 सालों में हाईएस्ट रहा है शिमला का। लेकिन बाकी जो जगह हैं वहाँ, जैसे ऊना में हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया पिछले कल, वो 44.4 था। लेकिन ऐसे टेम्परेचर जो है पिछले कई सालों में ऊना में देखने को मिले हैं। आगे किस तरह का मौसम रहने वाला है? कोई डब्ल्यूडी है, कोई राहत मिलेगी इस गर्मी से? अभी 48 आवर्स तो अलर्ट्स हैं हमारे, ऑरेंज अलर्ट्स हमने दिया हुआ है। हीट वेव और सीवियर हीट वेव कंडीशन चलेंगी, लेकिन उसके बाद 28 के बाद एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है 29 और 30 में। उससे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावनाएं हैं, और तापमान में भी मुझे लग रहा है कि कुछ कमी आएगी, और जो ये हीट वेव कंडीशन है इससे भी राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगी। इस तरह से जंगलों में भी आग लगी रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो तापमान बढ़ रहे हैं। हाँ देखिए, ये बड़ा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर, तापमान एक्चुअली डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करते हैं, और आग को बढ़ने में वो रोल प्ले करते हैं। लेकिन इतना टेम्परेचर नहीं है कि अपने आप आग उससे लग जाए। लेकिन ये होता है कि ह्यूमिडिटी और कम होती है और तापमान ज़्यादा होते हैं, तो जनरली ऐसे इंसिडेंट होते हैं। जैसे वो तापमान बढ़ते हैं, हाँ, आगे जो है तापमान, फिर अगर मान लीजिए कहीं पे आग लगती है तो ये तापमान आग को बढ़ाने में जो है हेल्प करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 40+ टेम्परेचर्स हैं, तो वो ज़रूर बात है कि जी। अगले 48 घंटों में क्या टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा राइज करने की संभावना है? देखिए आज तो संभावना है, आज जो है काफ़ी चांस लग रहे हैं। हमीरपुर, मंडी, ऊना, बिलासपुर, इन ज़िलों में ऐसी संभावना है कि तापमान जो है आज जो है पिछले कल से भी ज़्यादा रहेगा। तो कुल मिला के 2 दिन तो हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि तापमान जो है जो चल रहे हैं उससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सर क्या कारण लगे? ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कारण हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग तो अब बिल्कुल है, उसकी तो वो तो मेन वजह है बैकग्राउंड में। लेकिन उसके साथ साथ में जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कंस्ट्रक्शंस है, हमारा ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्री है, उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर है, और उसके बाद रोडवेज़ है, रेलवे है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, होता ही है कि एक्टिविटी होने से तापमान बढ़ते हैं। तो ओवरऑल जहाँ भी एक्टिविटी चल रही है, डेवलपमेंटल एक्टिविटी चलती हैं, वो कहीं ना कहीं तापमान इंक्रीज़ करने में मदद करती है। ठीक है।